आज जैसा कि हम सबको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जो अविरल नेता थे, जो अविचल थे, जो त्यागी थे, जो शांतचित्त थे, जो भारत के संविधान के रक्षक थे, जो दलित शोषित वंचितों के पीड़ित के मसीहा थे। एक युग का अवसान हो गया सीताराम येचुरी के रूप में, और उसकी आज श्रद्धांजलि सभा भारत के उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके पार्टी के समर्थक पूरे दुनिया में है, ऐसा हमें मालूम है। और भारत में जो दक्षिण से चल के पूरे भारत को जोड़ने वाले, उत्तर को जोड़ने वाले, पूरब को जोड़ने वाले, पश्चिम को जोड़ने वाले एक मसीहा के रूप में वे जाने जाते थे। इंदिरा गांधी से आंखों में आंखों मिलाकर बात करने वाले वो वीर योद्धा भगत सिंह के अवतरित रूप थे। आज उसकी श्रद्धांजलि सभा हमारे बिस्फी CPIM अंचल कमेटी की ओर से उच्च विद्यालय नाहस खंगरेठा के मंच पे श्रद्धांजलि सभा उनको दी जा रही है। आइए हमको जानते हैं उनकी यादों के बारे में। जिला मंत्री हैं CPIM के श्री मनोज यादव जी, हम उनसे सुनना चाहेंगे। उनकी यादों के रूप में वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। सीताराम येचुरी जी के कुछ यादें, चूँकि मुझे मालूम है कि उनके साथ रहने का उन्हें अवसर मिला है, तो आप किस रूप में इस सभा में उनकी याद को रखना चाहेंगे? पार्टी का हिंदी भाषी राज्य का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 27 से 31 तारीख को था पिछले महीना दिल्ली में कॉमरेड सुरजीत भवन में, और उसमें 15 राज्य के, हिंदी भाषी राज्य के 200 से अधिक डेलीगेट आए थे। और 27 तारीख को सत्र का पहला जो उद्घाटन था कॉमरेड सीताराम जी को करना था, और वह विषय था मार्क्सवाद की प्रासंगिकता। आज के दिनों में मार्क्सवाद की कितना ज़रूरत है, और मार्क्स ने जो लिख करके गया कि 21वीं सदी में पूंजीवाद का अंत होगा और समाजवाद का उदय होगा। इसी पर उनको क्लास लेना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने दिल्ली के एम्स में लेंस में इन्फेक्शन हो जाने के कारण उनको एडमिट होना पड़ा। तो 15 राज्य के 200 से अधिक हिंदी भाषी राज्य के जो हम डेलीगेट थे, वहाँ बिहार से हम भी डेलीगेट थे। तो क्लास के अलावे पूरे हिंदी भाषी राज्य के डेलीगेट चिंतित थे, और सभी लोग जानना चाह रहे थे छन में कि अभी सीताराम दास किस स्थिति में है। लेकिन उन्होंने हम लोगों के बीच में नहीं आए। वे 12 सितंबर को 3:10 में उनका निधन हो गया। जब निधन की सूचना पूरे देश में पार्टी लोगों को मिला, तो पूरे देश में पार्टी के लोगों में एक मातम सा छा गया, और हमारे केंद्रीय कमेटी ने घोषणा किया कि 7 दिन के पूरे देश में शोक रहेगा, और 1 महीना तक यह श्रद्धांजलि गांव-गांव तक चलाया जाएगा, और 7 दिनों के लिए पार्टी का झंडा झुकाया गया। हमको याद है पिछला जो हमारा राज्य का सम्मेलन समस्तीपुर में था, तो पार्टी ने उनके अगवानी करने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर हमें जवाबदेही दिया गया था, और हम गए थे। उनके साथ लेकर के हम समस्तीपुर तक गए। और जब पिछले साल राजगीर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, पार्टी ने मुझे जवाबदेही दिया कि प्रकाश करात जी के साथ आप एयरपोर्ट तक जाइए राजगीर से, और वहाँ से सीताराम दा को लेकर के राजगीर आइए। और उनको लेकर जब हम आ रहे थे, तो एयरपोर्ट पर उतरने के कुछ ही देर के बाद उन्होंने कहा, कॉमरेड क्या आप मधुबनी, जो आप दरभंगा में
हमें अगवानी करने आए थे। हमने कहा जी मेरा नाम मनोज है, हम आए थे और आपको लेके गए थे। उनको साल भर, 1.5 साल के बाद भी, 2 साल के बाद भी इतना याददाश्त हम जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए हमको अजूबा लगा। तो सीताराम दा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और वह सिर्फ वाम जनवादी एकता का क्षति नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि यह इंडिया गठबंधन जो बना था देश में, वह इंडिया गठबंधन का सूत्रधार कॉमरेड सीताराम येचुरी थे। आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में केस किए और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सांप्रदायिकता शक्ति को और किस तरह बीजेपी पूंजी इकट्ठा करता है, चंदा लेता है, वह पोल खोल करके रखती है, जिसका परिणाम हुआ कि बीजेपी को सत्ता तो मिला लेकिन कमज़ोर सत्ता उनको मिला। और पूरे दुनिया के पैमाने पर विश्व कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उनसे बहुत सारा राय विचार लिया जाता था। आपको मालूम होगा कि बगल में नेपाल है। जब नेपाल में पूरे नेपाल उथल पुथल चल रहा था और एक क्रांति का अलग जगह था, लेकिन वह आंदोलन गलत दिशा में जा भी रहा था। तो दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि कॉमरेड सीताराम जी आप उसको देखिए, नेपाल आपके बगल में है, और उन्होंने उस आंदोलन को समझा बुझा करके मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। आज भी वहाँ हमारा सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार है। तो नेपाल को भी वह देख रहे थे। चीन लगातार वे जा रहे थे, वहाँ के विकास को देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो सीताराम दा को जाने से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में वाम जनवादी को यह क्षति हुआ है और इसका भरपाई करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, असंभव है। इसलिए इस कॉमरेड सीताराम जी के श्रद्धांजलि सभा में आज सीपीएम और वामपंथी ही नहीं बल्कि आरजेडी और जो अमन पसंद जो राजनीतिक हैं लोग हैं, जो मुख्य रूप से बिहार में जो आरजेडी है जिसके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, वे भी तमाम नेता लोग यहाँ आए हैं श्रद्धांजलि सभा में। हम आग्रह करेंगे अपने अंचल मंत्री से कि यहाँ ही नहीं बल्कि एक एक गांव में कॉमरेड सीताराम येचुरी का श्रद्धांजलि सभा होनी चाहिए। चूँकि 1 महीना का समय दिया गया है, 1 महीना हम पूरे मधुबनी जिला के जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ कॉमरेड सीताराम जी का श्रद्धांजलि सभा मनाया जाएगा। और जैसा कि आपने सुना तो हमने भी देखा, हम भी तकरीबन 12 तारीख से यूट्यूब पे देख रहे हैं, मीडिया चैनल पे देख रहे हैं। लाले लाल लाल सलाम कॉमरेड सीताराम के बारे में जो अगर हम चर्चा करें तो वो चर्चा थोड़ी कम होगी। सभा शुरू होने वाली है। एक छोटी सी हम अंचल मंत्री जो विस्फी के हैं CPIM के बिंदु यादव जी, उनसे उनके शब्दों में येचुरी जी की श्रद्धांजलि के बारे में हम उनसे ही उनके शब्दों से जानना चाहेंगे। बिंदु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा आज विस्फी अंचल CPIM लोकल कमेटी के द्वारा कॉमरेड सीताराम दा का श्रद्धांजलि सभा है। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कॉमरेड सीताराम येचुरी हर मायने में लाजवाब थे, हर मायने में बेस्ट थे। हम लोगों को तो उनके साथ बहुत रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ तो हमें लगा कि वो तो लाजवाब थे ही, साथ साथ वो मृदुभाषी भी थे, वो मिलनसार भी थे। क्योंकि पिछली बार जब राज्य सम्मेलन हो रही थी तो उस अगवानी में हम भी गए थे। तो मेरे मन में एक लालसा थी कि हमारे पार्टी के महासचिव आ रहे हैं, तो जब उतरेंगे तो हम लोग उनको स्वागत करेंगे।
तो हम अपने जिला मंत्री जी से भी कहे कि एक सेल्फी हो जाना चाहिए हवाई अड्डा पर, तो वो बोले कि नहीं अपने पार्टी में ये सब तो नहीं होता है। और फिर भी हम थोड़ा सा हठ कर दिए। तो जब सीताराम येचुरी जी हवाई अड्डा से बाहर निकले, हम कहे कि दादा एक सेल्फी हो जाना चाहिए, तो उनके मतलब हम इसलिए कहे कि वो मृदुभाषी भी थे, इतने बड़े राजनेता होने के साथ साथ कि वो स्वयं जिस तरीके से हम लोग मंच पे अभी कुर्सी कैसे लगेगा, वो स्वयं अपने से कॉमरेड इस तरफ आप खड़े हो जाइए, कॉमरेड इस तरफ आप खड़े हो जाइए, तो थोड़ा फ़ोटो अच्छा होगा। तो उनकी ये चरित्र जो है सो बयां कर रही थी कि वो किस प्रकार के खुश मिजाज इंसान थे, एक राजनेता होने के साथ, एक वामपंथी नेता होने के साथ साथ। और उनकी बारे में तो हम लोग कहना शुरू करें तो बड़ा समय कम है। वो ऑल ओवर इंडिया में CBSE बोर्ड में टॉप भी किए, सेंट सेवियर्स स्कूल से वो इंटर किए, उसमें भी वो टॉप किए, ग्रेजुएशन किए उसमें भी टॉप किए, JNU से वो MA किए। मेरे कहने का मतलब है कि वो हर चीज़ में वो टॉप थे। अब हम लोगों को उनकी कमी खलेगी, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को भी अपील करेंगे, अपने कॉमरेड साथियों को भी, कि उनका जो अरमान है उनको हम लोग जन जन तक कैसे पहुंचाएं। उनके अरमानों को, अभी हमारा एक नारा लग रहा है कि कॉमरेड सीताराम येचुरी के अरमानों को इसी सदी में पूरा करना है। हम लोग चाहेंगे कि एक सच्चे कम्युनिस्ट कार्यकर्ता होने के नाते उनका जो बाकी का जो मिशन है, उनका जो बाकी का सपना था कि मज़दूरों का मतलब एक अच्छा स्थिति हो भारत के अंदर, शासन वर्ग में उनकी भागीदारी हो, उनके लिए हम लोग अनवरत प्रयास करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। यही बातों के साथ अपनी बात को वी सैल्यूट, रेड सैल्यूट कॉमरेड सीताराम। हम एक छोटी सी और गुफ्तगू के दौरान हम उनकी भावना जानना चाहेंगे, चूँकि हमारे साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल के जिला किसान अध्यक्ष श्री अजीत यादव जी हैं। हम उनसे भी उनके शब्दों में कुछ भावना व्यक्त सुनना चाहेंगे। सीताराम येचुरी जी कहाँ हैं जिला मंत्री जी। निश्चित रूप से हम लोगों को मिलने का मौका तो कहीं नहीं मिला, लेकिन YouTube चैनल के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के माध्यम से उनका भाषण सुनने का मौका मिला, और गांधी मैदान में भी भाषण सुनने का उनका मौका मिला। वो गरीब गुरबा और शोषित वंचित समाज के लिए एक प्रखर व्यक्ति थे, और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में उनकी बात को लोग सुनते थे और रखते थे। उनके निधन हो जाने से पूरे हिंदुस्तान में ही मातम छा गया है। निश्चित रूप से उनकी भरपाई हम लोगों को करने का मौका नहीं मिलेगा। जो क्षति हुई है वो अपूरणीय क्षति हुई है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बचे हुए साथियों से फिर हम बातचीत जारी रखेंगे इस सभा के बाद, और वो तो हमारे दिल में भी है, हमारे आवाज़ में भी सदा रहेंगे। और हम चाहेंगे कि उन्होंने जिस तरह से एक रूपांतरण किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का या कम्युनिस्ट पार्टी का, उन्होंने कहा भी था कि भारत विविधताओं का देश है और समस्याओं से ग्रसित देश है, यहाँ धर्म तो छोड़ के नहीं चला जा सकता है। उन्होंने कुछ अपने पार्टी के नीति नियमों में भी कुछ बदलाव किया था, और वो अपने समय तक इसमें शायद कहा जा सकता है कि असफल भी रहे थे, लेकिन आने वाले समय में ये असफलता सफलता की ओर ले जाएगी। इस छोटे से गुफ्तगू के साथ ही हम अभी चलते हैं और सभा की ओर रुख मुड़ करते हैं। धन्यवाद।